आइए रुक करते हैं खबर दिन भर की ओर। पूरा भारत कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री और सूबे की मुखिया ने रातों की नींद दिन का चैन अपनी आवाम के लिए कुर्बान कर रखा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया। सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। सड़कों पर पुलिस के जवान के साथ साथ आलाधिकारी ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और अनावश्यक सड़कों पर न निकले। वहीं लाला बाजार में ड्रोन कैमरा चलवाकर क्षेत्र का जायजा लिया। सहारनपुर में पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात हेड ऑपरेटर को लॉकडाउन के दौरान मोहल्ला हकीकत नगर में अपने आवास पर शराब बेचने और पीने के आरोप में पुलिस ने एक साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पंजाब मार्का शराब की 3 पेटियां भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वायरलेस कंट्रोल रूम में तैनात हेड ऑपरेटर और उसके साथी पर थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो वहीं एसएसपी दिनेश कुमार पी ने जानकारी देते हुए कहा कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में एक वायरलेस डिपार्टमेंट की हेड ऑपरेटर किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ रहता था। काफी समय से सूचना थी कि वहां शराब पी और पिलाई भी जा रही थी। इसी सूचना पर सीओ सिटी फर्स्ट रजनीश उपाध्याय द्वारा डेवलप किया गया है। उन्नाव में भी कोरोना बम फूटा है। बांगरमऊ में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से अब उन्नाव में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। वहीं एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं तत्काल जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट क्षेत्र के 1 किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया है और उस व्यक्ति के संपर्क में आने वालों से पूछताछ की जा रही है। उन्नाव की बांगरमऊ तहसील का रहने वाला मरीज लखनऊ की एक पैथोलॉजी में काम करता था। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अपने गांव आया हुआ था, जहां प्रधान और गांव के लोगों द्वारा कोरोना टेस्टिंग को लेकर जोर देने पर कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसके बाद युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। इस दौरान युवक करीब 25 लोगों के संपर्क में आया था। हालांकि मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे 1 किलोमीटर तक के एरिया को सील कर दिया है। बदायूं जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन बदायूं की मंडी समिति में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद मंडी समिति के प्रशासन ने ऐसे 5 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। तो वही इस मामले में मंडी सहायक हरिओम सक्सेना ने बताया कि इन दुकानदारों द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जा रहा था। इसकी वजह से 5 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दी गई है। आगे भी कोई भी दुकानदार अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो उसका भी लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। अलीगढ़ के रसलगंज में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद रसल किलोमीटर क्षेत्र की परिधि को सील कर दिया गया है। तो नगर निगम की टीम द्वारा सैनिटाइजेशन कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज इलाके के एक कंपाउंड में करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। पता चला है कि महिला के पति एएमयू से रिटायर्ड कर्मी है, जिनकी मदद से मेडिकल और स्थानीय केमिस्ट की दुकानों से सर्दी, खांसी और अन्य परेशानियों की दवाएं लेती रही। जब अधिक परेशानी हुई तो चेकअप मेडिकल में कराया गया, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हरदुआगंज L1 अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां बता दें आपको कि जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या एक बार फिर से बढ़कर 37 हो गई है, जिसमें एक मरीज की पूर्व में मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि अब तक 3 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बुलंदशहर शहर में थाना पहासू में इलाहाबाद बैंक की शाखा पहासू के प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ धारा 420 का मुकदमा दर्ज करके थाना पहासू में दर्ज किया गया है। बता दें, रिटायर्ड अध्यापक हरिकिशन वर्मा ने बैंक प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों पर फर्जी चेक के द्वारा खाते से लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया है। हाथरस की नवीन मंडी समिति परिसर में लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर मंडी प्रशासन सख्त हो गया है। मंडी के अंदर अवैध रूप से 30 फुटकर विक्रेता सब्जियां बेच रहे थे, जो कि लोगों को एकत्रित कर भीड़ लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसे 30 फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ मंडी सचिव ने एसडीएम सदर के आदेश पर थाना हाथरस गेट में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले में हाथरस के मंडी सचिव यशपाल सिंह ने बताया कि हमने 30 फुटकर विक्रेता जो मंडी में पल्ला डालकर बैठे हुए थे, उनके पास न तो लाइसेंस था और न ही कोई कागज, और शासन द्वारा पूर्ण तरह प्रतिबंध है।
गोंडा में मौसम के बिगड़े मिजाज के बाद पूरे जिले में आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश हुई। बारिश के चलते करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र के कोंचा कासिमपुर गांव में एक मिट्टी की दीवार गिर गई, जिस वजह से इसमें एक महिला और मासूम 3 बच्चे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने किसी तरह सभी को बाहर निकाला और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहीं अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर M.K. गुप्ता ने कहा कि महिला की पैर की हड्डी टूट गई है, जबकि बच्चों को मामूली चोट आई है। अम्बेडकर नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस मुठभेड़ में 1.5 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद रईक घायल हुआ है। बदमाश की गोली से टांडा SHO भी घायल हो गई है। बदमाश का दूसरा साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश के कब्जे से लूट के 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। 8 माह पूर्व टांडा के ICICI बैंक में दिन दहाड़े हुई 42 लाख रुपए की डकैती में मुख्य अभियुक्त था और पुलिस को काफी अरसे से मोहम्मद लई की तलाश थी। इससे पहले लखनऊ और कानपुर में भी लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। यूपी के सहारनपुर में जहां भूमाफियाओं ने लॉकडाउन के दौरान करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर दीवार खड़ी कर दी। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर JCB से अवैध निर्माण हटवाकर कब्जेदार के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल पूरा मामला नगर क्षेत्र के अमहट इलाके का है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान भूमाफियाओं ने हाईवे किनारे स्थित करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर निर्माण कर लिया और अवैध निर्माण की खबर जब सोशल मीडिया पर चली तो प्रशासन भी हरकत में आ गया। DM के निर्देश पर नगर पालिका के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर JCB से अवैध निर्माण को गिराया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां बाहर फंसे मजदूरों को यूपी लाने का काम किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। झांसी से परिवहन विभाग से लाए गए मजदूर रायबरेली से ही चपित हो गए। बस चालक और परिचालक द्वारा मजदूरों को अलग अलग स्थानों पर ही उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग की बस झांसी से किदवई नगर डिपो से लाए 34 लोगों को चालक और परिचालक ने उनको अलग अलग जगह पर उतार दिया, जिसमें से उन्नाव के बिहार में 10, रायबरेली के लालगंज में 17 मजदूरों को और 7 लोगों को रायबरेली बस अड्डा पहुंचाया गया। रास्ते में उतरे मजदूरों की कहीं स्क्रीनिंग नहीं की गई, तो वहीं रायबरेली डिपो के यातायात प्रभारी अशोक त्रिपाठी की माने तो लापरवाही के चलते बगैर स्क्रीनिंग हुए मजदूर अपने अपने घर चले गए। आगरा के थाना जगनेर क्षेत्र में श्री रामजी धर्म कांटे पर 6 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने धर्म कांटे पर बैठे बाप बेटे से पैसे की मांग की। पैसे न देने पर बदमाशों ने बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां झोंक दी, जिसमें बेटा घायल हो गया। कासगंज में लॉकडाउन में कानून व्यवस्था बनाए रखने और उसके पालन को लेकर SDM ललित मोहन व CO रामकृष्ण तिवारी के नेतृत्व में कासगंज कोतवाली पुलिस ने नगर मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान SDM व CO के लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की हिदायत देते हुए जागरूक किया गया। वहीं SDM ने कहा कि आप लोग घरों में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं CO सदर ने लॉकडाउन के दौरान निर्देशकों को तोड़ने वाले और फालतू घूमते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जौनपुर जिले में कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस दस्ते ने नगर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस की अचानक बड़ी गतिविधि से लोग सख्ती में आ गए। जहां दुकानें खुली वह भी फटाफट बंद होने लगी। पुलिस द्वारा नगर और ग्रामीण अंचलों ने बने हॉटस्पॉट स्थानों का भी दौरा किया। नगर क्षेत्र के हॉटस्पॉट क्षेत्र सहित कलेक्ट्रेट कचहरी, लाइन बाजार, औलंगगंज, मछली शहर, पड़ाव, शाही पुल होते हुए दास्ता कोतवाली चौराहे पर जाकर समाप्त हुआ। हाथरस के मंडी परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो वहीं पर SDM सदन ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि हाथरस के अलीगढ़ रोड स्थित नवीन मंडी परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। सुबह से ही लोगों की भारी संख्या में भीड़ मंडी परिसर में पहुंच जाती है, जिससे कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर सूचना पर SDM सदर CO सिटी मंडी परिसर में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे 6 विक्रेताओं के खिलाफ SDM सदर ने उनके लाइसेंस निलंबित करने का मंडी सचिव को आदेश दिया है।
दरअसल यह विक्रेता अपनी दुकानों पर भारी भीड़ लगाते हुए थे, जिसको देखकर एसडीएम सदर का पारा चढ़ गया और आदेशों का पालन न करने पर 6 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से शिष्टाचार भेंट की और कोविड-19 से लड़ने के लिए होम्योपैथिक विभाग उत्तराखंड द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु होम्योपैथिक औषधि महामहिम राज्यपाल को भेंट की। बता दें कि आयुष मंत्री हरक सिंह रावत प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र में उत्तराखंड के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना महामारी से लड़ने में अग्रणी है। 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के ग्रीन जोन वाले 10 जिलों में आगामी 4 मई से ये बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र ने ग्रीन जोन में बड़ी रियायतें दे दी हैं। इसके अलावा राज्य के 2 ऑरेंज जोन जिले देहरादून और नैनीताल में आंशिक राहत दी गई है। रेड जोन वाले हरिद्वार जिले में केवल आवश्यक सेवाएं या पहले से दी गई रियायतें ही मिलेंगी। वहीं कोरोना के संबंध में डॉक्टर नीरज खेरवाल कुमाऊं कमिश्नर ने क्या कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत चमोली जिले से 2 अन्य मरीजों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इन दोनों मरीजों को जिला अस्पताल में बनाए गए कोविड हेल्थ सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। जिले में अब तक 25 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 23 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। शुक्रवार को 55 लोगों ने होम क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। इन लोगों को अपने परिवार के साथ रहने की छूट दे दी गई है, जबकि अभी भी 744 लोग होम क्वारंटीन चल रहे हैं। होम क्वारंटीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमें ने शुक्रवार को 40 गांवों में घर घर जाकर 192 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीम मजदूरों का भी हेल्थ चेकअप भी करा रही है। वहीं जिले में बाहर से आए 69 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 18 ब्लॉक एवं सिटी रिस्पांस टीमें भी गठित की है। इन टीमों ने कोरोना संदिग्ध की जानकारी जुटाने के लिए अब तक 6128 लोगों से संपर्क किया गया है। चंपावत में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद जनपद में दूसरे राज्य और जिले से आने वाले जनपद वासियों को क्वारंटाइन करने के साथ ही उनको भोजन आदि की किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए अपर जिलाधिकारी टीएस मरतालिया ने ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों के साथ जिला कार्यालय सभागार में बैठक की। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद चंपावत के कई लोग बाहरी राज्यों और जनपद में आएंगे, जिनका मेडिकल टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही कहा कि लोगों को पंचायत स्थित विद्यालयों और पंचायत हॉलों में सुविधानुसार क्वारंटाइन किया जाएगा। इस हेतु सभी ग्राम प्रधानों जनप्रतिनिधियों के सहयोग की आवश्यकता होगी। हल्द्वानी में सरकार के प्रयासों से लॉकडाउन में उत्तराखंड में फंसे प्रवासियों को उनके प्रदेश घर भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में जिला प्रशासन नैनीताल द्वारा हल्द्वानी और रामनगर से विभिन्न सेंटर होम में रखे गए उत्तर प्रदेश के 183 प्रवासियों को सरकारी वाहनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश बहेड़ी के लिए रवाना किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने बताया कि हल्द्वानी लालकुआ के विभिन्न सेंटर होम में रह रहे 124 यूपी के प्रवासियों को प्रदेश के ट्रांसिट आश्रय स्थल गन्ना उत्पादन महाविद्यालय बहेड़ी को भेजा गया है। और इसी तरह उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि रामनगर के विभिन्न सेंटर होमों में रह रहे उत्तर प्रदेश बहेड़ी के 59 प्रवासियों को रोडवेज बस द्वारा भेजा गया है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल द्वारा जिला कार्यालय सभागार में अन्य राज्यों से जनपद में आने वाले प्रवासियों और जनपद से अन्य राज्यों में जाने वाले प्रवासियों की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में आने वाले प्रवासियों हेतु गुलाबराय मैदान को स्टेजिंग एरिया बनाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य तहसीलवार परिवहन पूर्ति विभाग के काउंटर बनाए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, पिथौरागढ़ जिले के 2 लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। श्रीनगर के बारमूला में पाकिस्तान से हुई गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए। एक शहीद जवान विकासखंड गंगोलीहाट और एक शहीद जवान मुंसियारी विकासखंड का रहने वाला है। दोनों जवान कुमाऊं रेजिमेंट के 21 बटालियन में तैनात थे। जवानों के शहीद होने की सूचना मिलते ही शहीदों के घरों में कोहराम मच गया। विधायक मीना गंगोला ने मृतक के घर जाकर पत्नी और माता पिता और परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि उनका लाल आज देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है।
इस दौरान विधायक भी भावुक हो गए। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी हमले में पिथौरागढ़ जिले के 2 जवान शहीद हो गए। इस घटना की सूचना से शहीदों के घर में कोहराम मच गया और 2 जवानों की शहादत से पूरे क्षेत्र और जिले में शोक की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार बरेली से 3 तारीख हो गई, उन्हें पिथौरागढ़ लाया जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सरकार ने राज्य में 4 मई से दफ्तर खोलने पर बड़ा फैसला किया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जोन के लिए 26 बिंदुओं वाली गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार दफ्तर सुबह 10 से 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि सचिवालय 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेगा। शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, बशर्ते शिक्षक संस्थान के कर्मियों को बुलाया जा सकता है, इसके लिए अलग से आदेश दिया जाएगा। नैनीताल में सरकार के आदेश पर शासन प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर बिहार और झारखंड भेजने के लिए करीब 500 मजदूरों का वेरिफिकेशन किया है। प्रवासी मजदूरों के खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन और कुछ समाज सेवियों द्वारा की जा रही थी। कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी मजदूर नैनीताल में फंस गए थे और पैदल ही अपने घरों को वापस जा रहे थे, उनको सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनके गृह जनपद भेजने के लिए नैनीताल के डीएसए मैदान में वेरिफिकेशन कैंप लगाया गया। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार उन्हें उत्तराखंड परिवहन द्वारा उनके राज्य भेजा जाएगा। लॉकडाउन 3 से पहले केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार अलग अलग प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को उनके गृह तक क्षेत्र भेजने जाने के आदेश पर प्रदेश की सरकारें भी सक्रिय हो गई हैं। पूरी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों के साथ अन्य लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके चलते विकासनगर में भी आसपास के अलग अलग क्षेत्रों में राहत कैंपों में रह रहे 103 प्रवासियों को कल देर शाम बसों के द्वारा देहरादून की ओर से रवाना किया गया, जहां से गाइडलाइंस के अनुसार सरकारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उनके गृह क्षेत्र में भेजा जाएगा। इससे पूर्व विकासनगर में त्रिशला देवी जैन धर्मशाला में बनाए गए राहत शिविर का क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जायजा लिया और रवाना किए जा रहे लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी महामारी के बचाव को लेकर सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाहर दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। इसी को लेकर सितारगंज कोतवाली में 16 ऐसे लोगों को लाया गया जो दूसरे जिले, दूसरे प्रदेशों तथा देशों से अपने घर पहुंचे थे। वहीं एसएसआई बच्ची सिंह बिस्ट सितारगंज ने बताया कि ये 16 लोग रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग घर में क्वारंटीन किए गए थे, जिनकी 14 दिन तक स्वास्थ्य जांच होने के बाद मेडिकल में नेगेटिव होने पर बस द्वारा 16 लोगों को सितारगंज कोतवाली लाया गया। अब ये लोग 14 दिन अपने 2 घरों में क्वारंटीन किए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग रोजाना इनकी जांच करेगा। उधम सिंह नगर जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। बीते दिवस महाराष्ट्र से एक युवक एक ट्रक के माध्यम से चोरी छुपे रुद्रपुर पहुंचे थे, जिसमें से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब महाराष्ट्र से आए उसी ट्रक का ड्राइवर भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। बता दें कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से कंटेनर में छिपकर 4 लोग रुद्रपुर आए थे। इसके साथ ही एक युवक भी एक ट्रक से हेल्पर बनकर रुद्रपुर पहुंचा था, जिन्हें पुलिस की तत्परता से बॉर्डर पर रोक लिया गया था, जिसके बाद 5 युवकों को पुलिस ने रुद्रपुर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया था। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जिनमें से 4 मरीज ठीक हो चुके हैं और 4 अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों पर नैनीताल जिला अस्पताल में भी 4 बेड का आईसीयू रूम तैयार किया जा रहा है। बीडी पांडे अस्पताल में आईसीयू कक्ष में 90% उपकरण आ चुके हैं, जिसमें से 4 बेड, मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डिजिटल एक्सरे मशीन और 2 वेंटिलेटर स्थापित किए जा चुके हैं। डॉक्टर धामी ने बताया कि 1 डॉक्टर, 1 सीनियर सिस्टर और 2 कर्मियों को एसटीएच के डॉक्टर की ओर से आईसीयू वार्ड के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंडल और जिला मुख्यालय होने के बाद भी नैनीताल में अब तक आईसीयू की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
अस्पताल में लंबे समय से आईसीयू वार्ड बनाने की मांग की जा रही थी। अब जल्द ही जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को आईसीयू सुविधा मिलने लगेगी। पीएमएस के एस धामी के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटलों के अनुपात होने वाले खर्चे के मुकाबले यहां सस्ते में मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।